अब हम लोग उपनिषद की चर्चा करेंगे। प्रश्न ये है कि उपनिषद की चर्चा क्यों करें, उपनिषद को क्यों पढ़ा जाए। उपनिषद की उपयोगिता ये है कि उपनिषद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो जीवन को संपूर्ण रूप से, अपूर्ण रूप से नहीं, ध्यान रखें, जीवन के सभी आयामों को समझाता है और स्पष्ट करता है और संपूर्ण रूप से स्पष्ट करता है। संपूर्ण रूप से जब कहते हैं तो जीवन त्रिआयामी है। जीवन का एक तत्व है जो प्रधान तत्व है, जिसके सूत्र में सभी पिरोए हैं, वो तत्व है ईश्वर। जीवन का जो दूसरा तत्व है जो हम सब हैं, घूम फिर रहे हैं, भटक रहे हैं, कुत्ता बिल्ली जानवर मनुष्य वृक्ष वनस्पति, वह है जीव। और ईश्वर और जीव जहाँ विराजमान है और जिसमें विराजमान है, यानी ईश्वर में सब है और ईश्वर सब में है। जगत में ईश्वर है और ईश्वर जगत से बाहर भी है, जगत में भी जगत है। सच ये है कि अभी तक हमने न जगत को जाना है न ईश्वर को जाना है, और संसार के भीतर संसार है उसको कहाँ जानते हैं। एकमात्र उपनिषद है जो परिचय कराता है। पहला उपनिषद ईशावास उपनिषद का शांति पाठ के बाद का पहला मंत्र है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जगत में भी जगत है, मंदिर में भी मंदिर है, मंदिर में भी मंदिर होता है। जगत में जो जगत को गढ़ा है, वास्य मतलब वास करना, और वास्य का एक मतलब वेद में है वसुला, वसुला जिससे लकड़ी छिला जाता है, काटा जाता है। तो इस जगत में जो जगत है उसे किसने गढ़ा है? ईशावास्य, भगवान के वसुले ने गढ़ा है। जगत्याम जगत, जगत में जगत गढ़े हैं, और फिर जगत में जीवन है। और जीवन को कैसे रखना चाहिए? तो तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक भोग करके। ईश्वर जीव और जगत का संपूर्ण अनुभवात्मक ज्ञान की बात करेंगे। ध्यान से समझना चाहिए, उपनिषद विचार नहीं है, उपनिषद अनुभव है। ऋषि के अनुभव है उपनिषद। डायसन ने सोचा, मैक्स मुलर जैसे विद्वान ने सोचा, दाराशिकोह ने सोचा, भारत ज्ञान से सब कोई चमत्कृत और विभूत हो गया है, वो है उपनिषद। वेद का शिखर है, वेदांत है उपनिषद। इसके एक एक शब्द में सौंदर्य समाया है, और सिर्फ सौंदर्य ही नहीं है, सत्य और शिव भी है। ये जो कुछ है, क्या कुछ है? जो कुछ भी है भगवान बसे हैं उसमें, भगवान का गढ़ा हुआ है। ये जो सब कुछ है ये जगत्याम जगत है। एक दुनिया में न जाने कितनी दुनिया है, और ये बात वशिष्ठ उपनिषद में भी लिखा गया। वशिष्ठ जी ध्यान समाधि में थे, शिला पर उन्होंने अनेकों ब्रह्मांडों की सृष्टि देखी। जगत्याम जगत। अच्छा ये बताइए, वृक्ष वनस्पति की अपनी दुनिया है। जब ये बतियाते होंगे, बात करते होंगे, तो हम लोगों को बाहरी दुनिया का आदमी समझते होंगे। कुत्ते बिल्ली की भी अपनी दुनिया है, हर प्रजाति की अपनी दुनिया है। चलिए, दुनिया जो है हमें दिखाई देती है, जिससे हम बात करते हैं, छूते हैं, स्पर्श करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हमें प्रभावित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, लेकिन हम सब उनको जानते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं। प्रेत पिशाच देवी देवता हैं, ये उनकी भी दुनिया है। जगत्याम जगत। संसार में ईश्वर के तीन तत्व हैं, ईश्वर, जीव और जगत। इसका व्यापक और संपूर्ण ज्ञान एक साथ कहीं मिलता है, सार संक्षेप में वह है उपनिषद। इस ईशावास उपनिषद से बहुत लोग आकर्षित हुए। विनोबा भावे ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है ईशावास्य वृत्ति। वृत्ति क्यों लिखा? मन में ये भाव बस जाए, वृत्ति बस जाए, ईशावास्यम हो जाए। सब जगह भगवान बसा हुआ है, सब कुछ भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। जब हमारे अंदर चिंतन की ये धारा विकसित होने लगे तो समझे वृत्ति ईशावास्य हो रही है। आचार्य शंकर ने जो अद्वैत वेदांत की शुरुआत की, उसका प्रेरक मंत्र भी यही है, ईशावास इदम सर्वम। ब्रह्म के अलावा, ईश्वर के अलावा कहीं भी कुछ भी नहीं है। जो जगत में है, जगत के अंदर जगत में है, जगत के बाहर जगत में है, जो जीवों में है, जो जीवन में है, वो केवल और केवल भगवान है।